दोस्तों, मैं उमेश कुमार आगे हूँ फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर शिवसिपुर, जो भी क्लास 9th और 10th के लिए है, लेकिन कुछ मोटिवेशन क्लास 11th और 12th वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पर मिलता है। आज डिस्कस करेंगे हम साइंस का सिलेबस, टू दी पॉइंट, टू दी चैप्टर्स, एक एक चीज़ बिल्कुल डिस्कस करेंगे। और इस सेशन में हम जानेंगे कि आखिर साइंस का सिलेबस बचे हुए 2-3 हफ्तों में कैसे तोड़ा जा सकता है, कैसे उसको किया जा सकता है। अगर आपने ये चीज़ें कर ली तो जाहिर सी बात है आप अच्छे नंबर जो होंगे साइंस में आप ग्रैब कर पाओगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं या फिर 12th में है, जो उन्हीं के लिए भी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप फंडा सेम अप्लाई करेंगे 11th में एज वेल एज 12th में। 11th का तो बोर्ड एग्जाम होता नहीं, लेकिन 12th वाले बच्चे जो भी हैं वो फंडा यही अप्लाई करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो भी बच्चे नए हैं प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हम देखेंगे कि कैसे हम किस किस सब्जेक्ट को सबसे पहले प्रायोरिटी दें। तो मेरे हिसाब से आप अगर बोर्ड में अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपने हिसाब से चूज़ करिए कि क्या आपको अच्छा लगता है। लेकिन आपको तब भी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या चूज़ करें, क्या हम पढ़ें, सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें। तो आप मेरे हिसाब से पहला जो सब्जेक्ट आएगा वो बायो का ही उठाइएगा, क्योंकि बायो में चैप्टर्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, बायोस में जो चैप्टर्स होते हैं तो पहला आता है इसमें लाइफ प्रोसेस। क्या आता है? लाइफ प्रोसेस। इस चैप्टर्स की खास बात यह है कि इसमें बस आपको समझना है, ज़्यादा नहीं कुछ करना है, बस समझना है, उसको लर्न करना है, थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट आपको डेवलप करने हैं ना। इसमें कैलकुलेशन है, डायग्राम पे थोड़ा आपको ध्यान देना है, ठीक है। बायो एक ऐसा सिलेबस है, एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको आप अच्छे से समझ लिया और उसको लर्न कर लिया और बार बार रिवाइज कर लिया तो आपके मार्क्स कहीं नहीं गए। जो भी बच्चे टॉप करते हैं तो सबसे पहले बायो को अच्छी प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि ये इज्जत वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि बायो को चाहिए फुल इज्जत। केमिस्ट्री को भी चाहिए, फिजिक्स को भी चाहिए फुल इज्जत, लेकिन बायो ये कहता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा अगर पढ़ोगे तो आपको उतना ज़्यादा याद होगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस लिखना ही है और आपको याद करना है। तो मेरे हिसाब से लाइफ प्रोसेस पे पहले कमांड बनाइए। लाइफ प्रोसेस के बाद आप चैप्टर करेंगे दूसरा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आप इसमें हम बॉडी के बारे में पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी किस प्रकार से रिएक्ट करती है, किस प्रकार से उनको कंट्रोल करेंगे और साथ साथ में किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन करती है। ये सब टॉपिक्स इसके निपटाइए आप, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको मल्टीपल टाइम से रिवाइज करिए। बस बायो में बस इतना ही कहूँगा कि अगर आपने अभी भी तक कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो आप समय निकाल के इस पर ध्यान दीजिए। समय आप निकालेंगे और एक एक चैप्टर आप निपटाएंगे तो आप अच्छी महारत कर सकते हैं। अब बात आती है कि भैया या सर आप बताइए कि इसमें कैसे हम टाइम निकालें। तो मेरे हिसाब से एक चैप्टर में आपको 2 घंटे या 3 घंटे देना चाहिए। आप 2 घंटे अगर दे देंगे, एक चैप्टर्स पे आप 2 घंटे दे देंगे तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो 2 घंटे काफ़ी ज़्यादा होते हैं मेरे हिसाब से, तो आप 2 घंटे चैप्टर दीजिए, फिर उसको शाम को रिवाइज़ कीजिए, फिर उसको सुबह भी रिवाइज़ कीजिए। अगर आपने एक चैप्टर को 2 घंटे दे दिया और प्लस में 2 घंटे और दे दिए लर्निंग के लिए, तो आपका चैप्टर सॉलिड बन जाएगा। सॉलिड का मतलब है कि आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और जो ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं लर्न करने के लिए, उनको आप 2 घंटे निकालिए। अगर 2 घंटे सुबह भी आपने कर लिया, 2 घंटे शाम को, तो आपका एक चैप्टर ये हो जाएगा साइड से, बिल्कुल ये हो गया। अब भैया मुझे क्या करना है ना, अब मुझे दूसरा वाला चैप्टर पढ़ना है। क्या करना है? दूसरा वाला चैप्टर पढ़ना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक वीडियो देखूंगा। अगर क्लास में टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है तो एक यूट्यूब से आप कोई अच्छी वीडियो देख लीजिए, है ना, या समझ लीजिए। आपने जिससे ट्यूशन ले रखी है उससे एक बार समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना स्कूल वाले टीचरों से बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कुछ टीचर ऐसे भी स्कूल में आ जाते हैं कि उनको ज़्यादा अच्छे से समझाना नहीं आता है। तो आप क्या करिए, अगर आपके पास अच्छा सोर्स नहीं है तो बढ़िया से आप एक यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, या फिर आपने ट्यूशन ले रखी है कहीं पड़ोस से या किसी घर से, ठीक है, या किसी टीचर से ले रखी है, तो आप वहाँ जाके इस चैप्टर को अच्छे से समझ लीजिए। अब क्या करूँगा ना, इस चैप्टर को समझने के बाद आप क्या करोगे, इसको बार बार मल्टीपल टाइम से रिवाइज कर लेंगे। आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गए। अब क्या करोगे, घर पे जाके आप अपने एक बार पढ़ोगे, फिर इसको जो भी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं
उनको अच्छे से देखोगे और रिवाइज करोगे, बार बार उनके बारे में पढ़ोगे। और कुछ टीचर जब आपको पढ़ाएगा ना तो कुछ डायग्राम आपको बताएगा, है ना, डायग्राम, वो उसको आप 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस कीजिए। तो मेरा कहने का मतलब है बायो में हमारा पहला चैप्टर भी निपट गया और दूसरा चैप्टर कितने दिन लगे, 2 दिन लगे, है ना। एक दिन मान लिया लाइफ प्रोसेस निपटा लिया, दूसरा दिन आपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन निपटा लिया। अब तीसरे दिन में आप क्या करोगे ना, ये वाला तीसरे दिन में आप क्या करोगे, हाउ आता है चैप्टर नंबर 3, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस्ड, है ना। अब इसमें क्या करोगे, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में आपके इस चैप्टर काफ़ी सिंपल है, क्योंकि इसमें आपको पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको एजेस के बारे में पढ़ना है, प्यूबर्टी और जितनी भी चीज़ें, सब टॉपिक्स हैं। आज जब आप स्टूडेंट हो तो आपको पता है, जब आपको टीचर कोई पढ़ाएगा तो आपको कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट बताता है, उस पर आपको कमांड देनी है। तो बात समझ में आ गई, चीज़ों को कितने घंटे पढ़ने हैं, कितने घंटे नहीं पढ़ने, ये भी क्लियर हो गया। कितना समय देना, कितना नहीं देना है, वो भी क्लियर हो गया। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये भी समझ गया। मतलब आप दिन में बायो को, अगर आप सिस्टमेटिक वे से चल रहे हैं, आप सबसे पहले क्या करें, अगर आपका जहाँ पढ़ने वाला सिस्टम बना है, सबसे पहले बायो का सिलेबस रखिए साइड से, ठीक है। केमिस्ट्री और फिजिक्स को अभी लीव करो, ठीक है। बायो का रखिए, आप 2 घंटे या 1 घंटे ट्यूशन में पढ़ते हो, उसको समझ लीजिए, क्योंकि आप वन शॉट पढ़ोगे तो बहुत जल्दी से हो जाएगा। फिर उसको घर पे आके आप 2 घंटे सुबह पढ़िए, 2 घंटे शाम को पढ़िए, ठीक है। जैसे मान लिया आज पूरा दिन हुआ, मैंने क्या किया, अपने टीचर से समझ लिया, ठीक है। अब मैंने घर पे भी 2 घंटे रिवाइज कर लिया, फिर उसके अगले दिन सुबह भी रिवाइज कर लिया, आपको पूरा चैप्टर निपट गया। अगले दिन आपने दूसरा चैप्टर भी ऐसा सिस्टम अपनाया जैसे आपने प्रीवियस डे में निपटाया था, किया था। तो आप वैसे कीजिए कि यहाँ पे फिर मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर लिया। अब तीसरे दिन में क्या किया, उसको आपने वही फंडा अपनाया था, है ना, उसको भी कर लिया, आपने याद कर लिया। तीसरे दिन में हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसको भी आप उसी प्रकार से करिए जिसने आपने 2 दिन बिताए हैं। किस पे बिताए हैं, लाइफ प्रोसेस पे और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे। अब हाउ डू ऑर्गेनिज्म पे भी आपने काम कर लिया। अब जो 4th चैप्टर बचेगा वो बचेगा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन वाला, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये भी बहुत अच्छा है। इसमें आपको ये बता देते हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं है, आपसे पेरेंट्स से संबंधित है ना, और इसमें प्लांट वाला वो टॉपिक सब इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हेरिडिटी की कैसे क्या होता है, क्या क्या नहीं, है ना, एवोल्यूशन क्यों हो रहा है। अगर जो भी पार्ट कट है उसको लीव कीजिए अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, और बाकी जो टॉपिक सब टॉपिक्स उस पर कमांड कीजिए। तो मेरे हिसाब से आपने 4 दिन में 4 चैप्टर कर लिए सिर्फ बायो के। कितने, 4 चैप्टर, पहला भी कर लिया, दूसरा भी कर लिया, तीसरा कर लिया, 4th भी कर लिया। अब जो आता है चैप्टर 5th, वो आता है आवर इन्वायरमेंट। कौन सा आता है, आवर इन्वायरमेंट, जो कि बायो का कौन सा चैप्टर है, 5th चैप्टर है। आवर इन्वायरमेंट एक ऐसा चैप्टर है जो कि बायोलॉजी वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है। इसमें कुछ नहीं पढ़ना, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है, और आपका इकोसिस्टम वगैरह क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है, नेचुरल, ठीक है। ये सारी बातें पढ़नी है। तो मेरे हिसाब से इस पे आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगी, समझते हुए वन शॉट रिवीजन आप 1-2 घंटे लगा सकते हैं। बाद में जो आपका टाइम बचता है वो लर्निंग के लिए कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई कि आप बायो का सिलेबस आप कैसे कवर करेंगे। और जो लास्ट चैप्टर बचता है वो आता है नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स एक ऐसा है, ये भी ज्योग्राफी से संबंधित है। मेरे हिसाब से आई होप ये 2 चैप्टर्स हैं ना, वो एक दिन में तो नहीं, आप 2 दिन में कंप्लीटली निपटा सकते हैं, अच्छे से निपटा सकते हैं, और बार बार इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपने 5 दिन में ये बायो का सिलेबस निपटा लिया, 5 या 6 दिन में बायो का सिलेबस निपटा लिया, फिर आपकी बारी आती है फिजिक्स की। अब फिजिक्स से जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा बायो में क्या होता है। आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हो, अच्छे से याद कर लेते हो, तो आने वाले एग्जाम के दिन में आप एक बार वन शॉट देखेंगे और अच्छे से उसको रिवाइज करेंगे और मल्टीपल क्वेश्चन लगाएंगे या याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद होगा। क्योंकि आपने 5 दिन एग्जाम के 2-3 हफ्ते पहले आपने 5 दिन बिता दिए हैं किस पे, बायो सब्जेक्ट पे। अब आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी जब मेन एग्जाम आएगा। ध्यान रखें इस बात का, डायग्राम पे ज़्यादा फोकस दें इस पे, ताकि आप इस पोर्शन से बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सको। इसमें इंपॉर्टेंट जो चैप्टर बनते हैं वो हमारा रिप्रोडक्शन वाला बन जाता है और इन्वायरमेंट वाला, सारे बन जाते हैं मेरे हिसाब से, लेकिन आप इन पे ज़्यादा ध्यान दें। 2 पे, 4 पे, 3 पे, ठीक है। लाइफ प्रोसेस भी अच्छे से ध्यान दें। मेरे हिसाब से आप 100% हर चैप्टर पे दें, तो मेरे हिसाब से आप अगर ऑलराउंडर होंगे सारे सब्जेक्ट वो सारे चैप्टर्स में, तो आपको कहीं नहीं दिक्कत होगी। आई होप आपको ये बात I think the girls with their nails done now.